हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अच्छा, कल हमने कोर्स डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था आज मैं स्वीट चेस्टनट के बारे में आपको बताऊंगी। बहुत माइल्ड डिफरेंस है दोनों में। कोर्स में आप जब होपलेस हो जाते हो तब भी आपको पता होता है ये ऑप्शन है जो हमने यूज़ नहीं किया है। लेकिन स्वीट चेस्टनट में जब आप होपलेस हो जाते हो आपको सब कुछ बंद दिखता है। यू डोंट सी एनीथिंग, यू डोंट सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, या आपको बस बिलीफ उठ जाता है हर चीज़ से, चाहे फिर वो भगवान क्यों ना हो। अब ये किस सिचुएशन में स्वीट चेस्टनट डिप्रेशन आती है? सडन शॉक, ट्रॉमा, जिससे जैसे कोई लव्ड वन की डेथ हो गई, या फिर यू फील अनकेयर्ड, या फिर यू फील दैट देर इज नो रीजन फॉर यू टू लिव। इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। क्लिनिकल डिप्रेशन में भी, इसमें और एग्रोमोनी में एक चीज़ सिमिलर है कि जो पेशेंट होता है या जिसको डिप्रेशन होता है वो खुल के सामने नहीं आता। एग्रोमोनी में भी ये होता है कि ये अपने दिल में रखते हैं। एग्रोमोनी पीपल जो होते हैं वो सब चीज़ अपने दिल में रखते हैं, वो आगे किसी को बताते नहीं हैं। और स्वीट चेस्टनट की भी यही कहानी है। उनको जो भी डिप्रेशन होगा वो दिल में होगा, वो आगे किसी को बताएंगे नहीं। स्वीट चेस्टनट वालों की को ये भी कहा जाता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिप्रेशन होती है वो बहुत डीप होती है। इतनी डीप होती है कि इनका बिलीफ सिस्टम तो पूरा हिल गया होता है। इनको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता। भगवान जैसे होता है ना, जब कोई चला जाता है तो हम सबसे पहले, मतलब जब आपको डीप शॉक लगता है तो क्या करते हैं, भगवान की फ़ोटो वोटो हटा देते हैं कि भगवान वगैरह में अब कुछ भरोसा नहीं। तो ऐसे लोग जैसे पीर फ़कीर वगैरह के पास भी जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब भगवान ने तो कुछ करना है नहीं, तो ये तो मेरे जैसा इंसान है, शायद ये मुझे गाइड कर दे। तो ऐसे चक्कर में भी लोग पड़ जाते हैं, तो वो लोग भी डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। साथ में स्वीट चेस्टनट बहुत ही प्यारी रेमेडी है अगर देखा जाए तो। जब गॉड्स के साथ दिया जाए तो वो ओपन अप भी कराती है। लेकिन इसको अगर ऐसे लोगों के साथ को दिया जाए जिनको एनोरेक्सिया है, या जिनको एक्जिमा, आपको पता ही है कैसे स्किन में एलर्जी हो जाती है, तो ये लोग भी खुल के बताएंगे नहीं कि अंदर इनका मेंटल स्टेट क्या चल रहा है। हमारा काम फिजिकल स्टेट ठीक करना नहीं है, हमारा काम है मेंटल स्टेट ठीक करना। तो क्या करें, आप इनको स्वीट चेस्टनट के साथ क्रैब एप्पल दे सकते हैं, ताकि इनके अंदर के टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिक थॉट्स हैं, पहले तो वो भी बाहर आए और ये कुछ बोलें आपके साथ। और स्वीट चेस्टनट देने से ये भी होता है कि जो अंदर दिमाग में एक डार्कनेस होती है ना, जहाँ आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये डेड एंड है, ये अब मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ये डेड एंड है, बस हो गया, जो करना था कर लिया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। अब ये नहीं है तो फिर मैं जी के क्या करूं, खत्म करो, अब अकेला हो गया हूं बहुत ज्यादा, अब करना क्या है, मैंने लाइफ में सब देख लिया, अब करूं क्या। वो डेड एंड पे आ जाते हैं। जब उनको कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलता, उनको लिए कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में सोल्यूशन वर्ड ही नहीं होता है, वो कहते हैं कि बस खत्म है सब। तो ऐसे लोगों को स्वीट चेस्टनट अगर आप दें तो आप देखेंगे कि कितना इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली जिनको कार्डियोवेस्कुलर इशू रहता है, अगर आप उनको स्वीट चेस्टनट दें स्टार ऑफ बेथलम के साथ, तो वो अपने ट्रॉमा के साथ बाहर आना शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक केस बताती हूँ जो आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लगे। एक बिच का केस है ये। मैं एज अ पेट कम्युनिकेटर, मेरे पास ये आया था। वो उन जिन्होंने अडॉप्ट किया था या जिनको एज अ गिफ्ट मिली थी ये बच्ची क्या करती थी, विद इन अ ईयर, मतलब अभी वो 1 साल की पूरी हुई नहीं थी, उसने एक जगह ढूंढ ली थी जहाँ से वो हर बारी सुसाइड करने की कोशिश करती थी। अब आपको सुनने में बहुत हंसी आ रही होगी, बट ये सच है। वो जगह बंद करते थे, फिर वो कोई जगह ढूंढ लेती थी जहाँ से वो सुसाइड करने की कोशिश करे, और 2 बार तो उसके फ्रैक्चर भी हुआ है। तो मुझे उन लोगों ने अप्रोच किया था पूछने के लिए कि ये सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करती है बार बार, ये प्रॉब्लम क्या है।
अब प्रॉब्लम ना उस वो गलत थी ना ये गलत थे। इन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बच्चा अडॉप्ट किया था बिना कुछ जाने के पेट्स को रखना कैसे है, उनको प्यार कैसे करना है। उनके लिए बस वो एक डॉग थी, वो भी इन्होंने किसी के कहने से पेट कम्युनिकेशन, बट अदरवाइज दे डिडंट ट्रस्ट के भी कोई पेट कम्युनिकेशन नाम की चीज़ होती है। उससे काफ़ी चीज़ें बताई जो मैंने इनको बताई, तब जाके इनको विश्वास हुआ कि हाँ ये हमारी पर्सनल बात है, जो इसको पता है तो ये बता रही है इनको। तो मैंने उससे पूछा तो वो भी ये कहती मुझे तो मेरी माँ ने छोड़ दिया, मेरे को ज़बरदस्ती इनके घर भेज दिया। पहले वो सुनते हैं ये बच्चे सारा कुछ, जब आप नैक करते हैं, आय हाय ये सुसु कर दिया, ये पॉटी कर दी। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे सुसु पॉटी अब इंसान के बच्चे घर पे नहीं करते क्या? तो वो नैगिंग उसने इतनी ली कि वो कहती कि मुझे समझ आ गया कि मेरा कुछ जीने का मतलब नहीं है, मतलब मैं सबको परेशान ही कर रही हूँ जी के। तो फिर उसे सुसाइड अटेम्प्ट किए। उसको उसके बिलीफ को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट था, बट किया। उसको भी हमने स्वीट चेस्टनट विथ रॉक वाटर दी कि ताकि वो अपनी स्टबर्ननेस से थोड़ी बाहर आए, और साथ में गोर्स ऐड करनी पड़ी कि वो होप दिलाने के लिए। और ये सब चीज़ें मेरे को काउंसलिंग करनी पड़ी उनके पेट पेरेंट्स की, और उनको बैच फ्लावर देना पड़ा ताकि वो अपना जो डेब्रिस होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं अपने, वो अपने बच्चे पे ना फेंके। बहुत सारे, ये सिर्फ एक पेट एनिमल की बात नहीं, कुछ ह्यूमन किड्स के साथ भी ऐसा होता है। बच्चे बोलते नहीं है लेकिन वो सुनते सब है। उनको ये भी पता है कि आप उनको डांट रहे हैं, गलती उनकी इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन आपका गुस्सा ज़्यादा बड़ा था। किसी का गुस्सा किसी पे उतारना। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक लेडी का है, उसको ब्रेस्ट कैंसर था राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, राइट में हो तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हस्बैंड। तो जब वो फर्स्ट टाइम उससे मेरी बात हुई तो उसने तो मुझे पूरा रोज़ी गार्डन और मेरे हस्बैंड ये, मेरे हस्बैंड वो, मेरे बच्चे ये, मेरे बच्चे वो। फिर उसको स्वीट चेस्टनट देनी पड़ी, क्योंकि जब कोई ओवर एग्जैचरेट कर देता है ना हर चीज़ को लेके, लाइफ इतनी भी रोज़ी नहीं है, कांटे हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। तो उसको टाइम लगा, पर वो बोली। और उसका जो कैंसर था, उस उससे ये नोटिस किया कि जब उसने वापस से चेक करवाया तो वो काफ़ी कम हो गया। तो उसने कहा कि भाई वेज फ्लावर वगैरह नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। बट ठीक है, फिर हमने भी कहा ओके फाइन। और फिर 10-15 दिन के बाद वो साइज जो उसके कैंसर का था वो बढ़ गया, क्योंकि वो उससे लर्निंग नहीं ले पा रही थी कि वो क्यों आया है। उसके हस्बैंड का जो टॉक्सिन है, जो सारा टाइम वो दफ्तर से लेके आते हैं, कहीं पे जाते हैं, क्या है वो सब वो ले रही है। बट वो, आप जब तक वो टॉक्सिन्स को लेना बंद नहीं करेंगे, आप अपनी ऑरा शील्डिंग नहीं करेंगे, आप अपने आप में प्यार नहीं करेंगे, तो तब तक आप को जीने का मन नहीं करेगा। और वो जब सेकंड टाइम रिलैप्स में जब मेरे पास आई थी तो उनका हाल उससे भी मतलब बड़ा था। जो डिप्रेशन था वो बिल्कुल शांत थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी कि बस देख लिया मैंने, हो गया सब। तो इस टाइप की जो डिप्रेशन होती है ना, स्वीट चेस्टनट डिप्रेशन होती है। तो स्वीट चेस्टनट का अगर आप पेड़ भी देखें तो पेड़, उसकी बार्क वगैरह अभी उस पर रिसर्च चल रही है मेरे ख्याल, क्योंकि जो लास्ट मैंने पढ़ा था तो उसमें विटामिन सी, विटामिन बी, और वो बहुत आपको मिलता है उसकी बार्क से, और उसके ट्री के अ, अंदर होता है। बट इसका ट्री जो होता है वो हमेशा सन के सामने टॉल खड़ा रहता है। ये चीज़ मानने वाली है कि स्वीट चेस्टनट में कि जो पूरी डार्कनेस, डीप डार्कनेस वॉइड आ जाता है आपके अंदर, तो जब वो सन के आगे इतना स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है और बिल्कुल नहीं घबराता, तो फिर इसका काम क्या होगा? अगर इसके अंदर इतने सारे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, तो ये आपको सिर्फ 4 बूंदें कैसे आपके शरीर में इफ़ेक्ट लाती हैं, कैसे आपके अंदर की डार्कनेस को ख़त्म करती हैं, ये मानने वाली बात है।
तो स्वीट चेस्टनट आप जभी भी दें, वो उस बंदे को दें जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन है, जो शॉक से बाहर नहीं आ रहा है, जिसने लाइफ से रिज़ाइन करने का सोच लिया है, जिसने कह दिया है कि बस लाइफ यही है, जिसको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मतलब उसको ये चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सुसाइड। और इन लोगों को सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। और ये ज़्यादातर अगर कोई ड्रग्स का सेवन करता है या कोई अल्कोहलिज्म में बहुत ज़्यादा है, उनको स्वीट चेस्टनट इसलिए देनी ज़रूरी है क्योंकि इनको अंदर से पता होता है कि भाई मैं इससे बाहर नहीं आऊँगा। जबकि स्वीट चेस्टनट का काम है इनको अंदर से बाहर लेकर आना, उस डिप्रेशन को ख़त्म करना। ठीक है, तो ऐसे बंदे को एक लाइफ में ये चीज़ को आप नोट कर लेना, कभी भी स्वीट चेस्टनट के साथ लार्ज मत देना, क्योंकि लार्ज का काम क्या है, एकदम कॉन्फिडेंस उठाना। और अगर उसके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आप सोच सकते हो कि वो क्या करेगा, पर अगर आपने उसका कॉन्फिडेंस हाई करना है तो आप उसको स्वीट चेस्टनट के साथ सिरैटो दीजिए। सिरैटो का भी काम है अपने में कॉन्फिडेंस को पैदा करना, जो डोरमैट वाली फीलिंग हो, या जो फीलिंग हो कि भाई तुम ही सब सही कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं, अब हमने कुछ करना ही नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया सारे, ये चीज़ अंदर से चली जाएगी। और इसको तभी डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, क्योंकि जो वॉइड होता है ना वो बहुत डार्क होता है, उसको आप ख़त्म नहीं, ये जो डीमन आता है ना ये सब कुछ ख़त्म करके जाता है। ये पैसा, शान, शोहरत, इज्जत, इसका काम ही यही है कि आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना और फिर बोलना हाँ भाई अब बताओ। तो स्वीट चेस्टनट लीजिए अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ उनको पता है कि अब जैसे कोविड में भी बहुत हुआ था, बहुत जैसे मेरे साथ भी हुआ था, पर तब मैंने बैच फ्लावर नहीं सीखा था, मैं तो अपने आप ही वाइल्ड आउट स्टेट में चली गई थी और मैंने आर्ट थेरेपी सीखी। बट एकदम से जॉब चली गई, एकदम से आपके पास फाइनेंशियल क्रंच आ गया, एकदम से आपके साथ आपको लगा कि बस अब इस सिचुएशन से बाहर मैं नहीं आ सकती यार, अब ये चीज़ ख़त्म। तो बैच फ्लावर मेरी लाइफ में मेरे ख्याल 2021 में आया या 22 में आया, बट ये होता है रास्ता बनता जाता है। जब आपने सोच लिया कि आपने अपने मेंटल हेल्थ के लिए, आपने अपने घर के मेंटल हेल्थ के लिए कुछ काम करना है, तो रास्ते खुलते जाते हैं। तो इसी तरह मैं आपको यही कहूँगी कि रास्ते खोलिए, बंद ना होने दें। और किसी को बहुत ही डीप डिप्रेशन है तो उसको बिल्कुल, उसने सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए हैं तो उनको स्वीट चेस्टनट वाइल्ड रोज के साथ देके देखिएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसको एग्रोमोनी तो देनी ज़रूरी है, एग्रोमोनी, चेरी प्लम, स्वीट चेस्टनट, सेंटोरी, बट मैं अभी आपको क्यों बता रही हूँ अभी तो आप स्वीट चेस्टनट पे रहिए। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको या आपके किसी अपने की हेल्प करे। डिप्रेशन से बाहर आइए, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को बढ़ाइए अपना, और यही मेरा अभी मोटिव है। इसीलिए मैं आपको रोज़ आके हर इमोशन के बारे में बताती हूँ, या हम अपने साइंस की लैंग्वेज में इमोशन कहते हैं, मेरे लैंग्वेज में ये डीमंस हैं। ये अलग अलग तरीके के डीमंस हैं जो आपको पकड़ने आते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं चलिए फिर कल मिलते हैं, कल एक और डिस्पोडेंसी के बारे में बात करेंगे, एक और डिप्रेसिव स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। ज़्यादा लंबी हो गई आज वीडियो।